तो उच्चारण के नियम यहाँ पर सीख रहे थे, बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे थे। तो हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, जिसमें अभी जो है वाउल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन चल रहा है, सिंगल वाउल लेटर का प्रोनाउंसिएशन के रूल्स। तो पार्ट 1 में हमने जो वाउल लेटर ए है उसका उच्चारण देख लिया। पार्ट 2 में हमने ई का उच्चारण देख लिया, मतलब क्या क्या उच्चारण होता है, किस तरीके से हम प्रोनाउंस करते हैं। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला जो प्रोनाउंसिएशन का वीडियो है वो आपने नहीं देखा है तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी, वो जाकर आप ए और लेटर ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स को सीख सकते हैं। तो आज है पार्ट 3 उच्चारण के नियम की क्लास, जो है 3rd नंबर की है, जिसमें हम देखने वाले हैं आई वाउल लेटर का उच्चारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आई वाउल लेटर है इसका उच्चारण हम ई, छोटी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में, आई और आई, इस तरीके से इसका उच्चारण होता है आई का। और जो प्रमुख उच्चारण है, मेन उच्चारण इसका ई है, और बाकी ये भी उच्चारण है, इनके रूल्स क्या है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर अभी सिंगल वाउल लेटर्स है उनका उच्चारण देख रहे हैं, फिर इनका पेयर आएगा, कॉन्सोनेंट लेटर्स के बाद इनका पेयर भी आएगा। चलिए अभी आई का क्या नियम है, आई को ई के रूप में कब प्रोनाउंस करेंगे। आई से शुरू होने वाले शब्दों में और दो व्यंजनों के बीच में आने वाले आई का उच्चारण अक्सर ई होता है। आई से शुरू होंगे, वहाँ पर भी हम ई पढ़ेंगे, और दो व्यंजनों के बीच में यानी कॉन्सोनेंट आएगा, फिर आई और फिर से कॉन्सोनेंट आएगा, तो वहाँ पर भी जो आई है इसको हम ई पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स देखें, जैसे कि शुरू में है इसमें तो इन, इफ़, इज़, तो जितने भी शॉर्ट स्पेलिंग है वहाँ पर मोस्टली हम आई का उच्चारण ई करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो हम ई पढ़ेंगे। बिल, इसको बाइल नहीं पढ़ेंगे, बिल, फिल, हिल, फिट, डिप और क्लिक। ये आई जो है ये भी सी एल जो है ये कॉम्बिनेशन है, सी और एल दोनों ही कॉन्सोनेंट लेटर्स है, लेकिन हम इसको इस सी और एल को अलग अलग नहीं पढ़ते, एक माना जाएगा इसका उच्चारण क्ल करके। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया क्ल, और सी के का जो है ये भी पेयर है, इस सी के को क पढ़ते हैं, तो यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर भी आई आया है। बड़ी स्पेलिंग्स है, बड़ी स्पेलिंग है तो ऐसे ना सोचे कि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है और यहाँ पर भी दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, लेकिन कंबाइंड कर कर इनका उच्चारण एक होता है। तो यहाँ पर भी आई बीच में है कॉन्सोनेंट लेटर्स के, तो हमने पढ़ा क्लिक। नेक्स्ट रूल है, लेकिन आई के बाद आने वाले व्यंजन के बाद तुरंत अगर आई हो तो आई का उच्चारण अक्सर आई होता है। यहाँ पर आई नहीं, अगर ई हो, क्या होगा, ई, यानी कि आई के बाद में अगर एक व्यंजन आएगा और उसके बाद ई आएगा तब हम आई का उच्चारण आई करेंगे। अभी हमने ई देखा यानी कि ई का पढ़ेंगे, अब यहाँ पर है आई, जैसे कि आई है फिर के कॉन्सोनेंट ई है तो हम आई को आई पढ़ेंगे, आई है फिर के कॉन्सोनेंट फिर ई है, आई को आई पढ़ेंगे, फिर आई है के कॉन्सोनेंट फिर ई है तो आई को आई पढ़ेंगे। यहाँ पर भी आई है फिर एम कॉन्सोनेंट है फिर ई है तो आई को आई पढ़ा जाएगा, यानी कि आई के बाद एक व्यंजन आएगा और उसके तुरंत बाद ई आएगा, क्या आएगा, ई, तब हम आई को आई पढ़ेंगे। बाइक, लाइक, माइक और टाइम, इसको बिक, लिक, मिक या टिम करके नहीं पढ़ेंगे, रूल है इसका। फिर देखें यहाँ पर ये हो गया नाइफ, यहाँ पर भी आई के बाद में एफ है कॉन्सोनेंट है फिर ई है, यहाँ पर भी डी है आई के बाद में कॉन्सोनेंट फिर ई है, यहाँ पर भी डी है आई के बाद, तो नाइफ, वाइड, राइड, नाइफ, यहाँ पर के जो है साइलेंट है, का नाइफ नहीं पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आई वी ई का उच्चारण इस नियम का प्रमुख अपवाद कहा जा सकता है, मतलब यहाँ पर रूल फॉलो नहीं होगा। एक से ज़्यादा सिलेबल, मतलब कि ऐसे स्पेलिंग जिसको हम 2-3
भागों में बांट सकते हैं, यानी कि उनको ब्रेक कर सकते हैं और फिर हम उसको पढ़ते हैं, तो वो सिलेबल वाले शब्दों में अंत में IVEI का उच्चारण आई व के बजाय अक्सर ई व होकर के होता है, ई और व। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बड़ी स्पेलिंग होगी, यानी कि एक से अधिक सिलेबल वाली जो स्पेलिंग्स होगी वो बड़ी स्पेलिंग्स होगी। बड़ी स्पेलिंग होगी तो छोटे टुकड़ों में ही उसको पढ़ा जाएगा, एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता, ब्रेक किया जा सकता है उस स्पेलिंग को। तो यहाँ पर ऐसे ही है अट्रैक्ट और टिव। यहाँ पर जो आई है, यानी आई है, फिर वी है, फिर वी जो कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम जो है आई को आई नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आई को ई करके पढ़ रहे हैं और वी साथ में लग जाता है तो व इसका साउंड आ जाता है, तो ईव करके पढ़ेंगे और ई का उच्चारण, यानी आई का उच्चारण ई हो रहा है यहाँ पर। जैसे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यहाँ पर है कर्सिव। अभी रूल देखा कि आई के बाद में कॉन्सोनेंट होगा और फिर ई होगा, तब हम आई को आई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये स्पेलिंग्स जो है रूल को फॉलो नहीं करती है, इनके लिए आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है, कोई रूल यहाँ पर नहीं चलेगा। कर्सिव, एक्टिव, अब इसको एक्टाइव करके नहीं पढ़ेंगे। डिफेक्टिव, यानी डी हो गया, ठीक है, सिलेबल कैसे बन रहे, डी फैक और टिव, तो ब्रेक की जा सकती है। बड़ी स्पेलिंग्स को लिखने का भी यही तरीका है और पढ़ने का भी यही तरीका है, एक से अधिक सिलेबल वाली स्पेलिंग्स को। फिर यहाँ पर है सेंसिटिव, क्या है, सेंसिटिव, पै और सिव, पैसिव, तो एक से अधिक सिलेबल वाली ये स्पेलिंग्स है। यहाँ पर आई आ रहा है, यानी आई के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ रहा है सभी में, लेकिन फिर भी हम आई, और फिर ई आ रहा है, फिर भी हम आई को जो है आई नहीं पढ़ रहे हैं, ई करके इसका उच्चारण होगा। और साथ में वी है, मोस्टली वी यहाँ पर आपको सभी स्पेलिंग्स में देखने को मिल रहा है, इसलिए आई और वी दोनों का कॉम्बिनेशन और ईव करके इसका उच्चारण। नेक्स्ट है कि शब्द के अंत में IRE हो तो इसके आई का उच्चारण अक्सर आय होता है। इन सभी स्पेलिंग्स में IRE यानी उच्चारण आय, IRE यानी उच्चारण आय। फिर यहाँ पर भी IRE, इन सभी स्पेलिंग्स में लास्ट में IRE है। तो यहाँ पर भी हम इसमें आई का उच्चारण, यानी आई करके साउंड आएगा, ई करके नहीं। डिज़ायर, तो डिज़िर नहीं पढ़ेंगे इसको, डिज़ायर। अब इसको भी एम्पिर नहीं पढ़ेंगे, एम्पायर। इसको भी एक्सपिर ना पढ़कर एक्सपायर। इसको भी वायर पढ़ेंगे, विर करके नहीं पढ़ेंगे कि आई को जो है ई पढ़ दें। इसको भी फायर, यहाँ पर ये रिपीट हो गई, एक्सपायर। फिर ये है हायर, तो इसको हीर, एक्सपीर या एम्पीर या फीर या डिज़ायर या वीर करके नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आई का उच्चारण आय है, कारण क्या है, IRE से इन स्पेलिंग्स में एंडिंग हो रही है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी जिसमें व्यंजन आएगा, जैसे कि यहाँ पर है व्यंजन F, फिर IR आएगा, तो यहाँ पर F के बाद में I भी है और R भी है। फिर व्यंजन आएगा, यहाँ पर S और T एक कॉम्बिनेशन है, ये ST स्ट, तो ये भी व्यंजन है। और इसमें जो आई आ रहा है ना, उसका उच्चारण अ करके होगा, लॉन्ग साउंड अ। जैसे फर्स्ट हो गया, फिस्ट नहीं होगा, फर्स्ट, बर्थ, शर्ट, गर्ल और स्कर्ट, अ का उच्चारण होगा, लॉन्ग होगा इस आई के लिए। अब क्या है, सभी में ऐसा ही है। यहाँ पर बी है, IR और फिर TH है जो कॉन्सोनेंट है। यहाँ पर जो है SH कॉन्सोनेंट है, फिर IR T कॉन्सोनेंट है। G यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, IR, फिर L यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। SK कॉन्सोनेंट है, एक साथ पढ़ा जाएगा स्क करके, और IR और फिर T जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर सभी स्पेलिंग्स में IR का कॉम्बिनेशन और दोनों तरफ व्यंजन, आई का उच्चारण अ। नेक्स्ट जो नियम है उसको देखें कि आई का उच्चारण ई यानी बड़ी ई के रूप में बहुत कम शब्दों में होता है, बहुत कम स्पेलिंग्स होती है जहाँ पर आई का उच्चारण हम बड़ी ई के रूप में करते हैं। जैसे कि हाँ, सबमरीन, यहाँ पर है
कसीनो, और ये है रेजिम। क्या है? रेजिम। तो यहाँ पर जो आई है बहुत लिमिटेड, बहुत कम स्पेलिंग्स है जहाँ पर आई को हम बड़ी के रूप में पढ़ते हैं, उनमें से ये कुछ स्पेलिंग्स है। नेक्स्ट रूल देखें कि आई का उच्चारण आई तब होता है जब आई के बाद अक्सर एक अक्षर छोड़कर ई आता है, यानी आई के बाद में एक अक्षर छोड़ा और फिर ई आया, जो हमने रूल देखा। तो आई का उच्चारण क्या होता है? आई होता है, जो अभी हमने स्पेलिंग्स देख ली है इस रूल से लगती हुई। लेकिन इन शब्दों में ऐसा नहीं है। कौन से शब्दों में? ये जो शब्द दे रखे हैं नीचे, फिर भी आई का उच्चारण आई ही होता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आई हो और फिर यहाँ पर कॉन्सोनेंट फिर ई हो और हम आई पढ़ें, लेकिन यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आई जो आ रहा है इसको आई ही पढ़ रहे हैं, आई जो आ रहा है आई पढ़ रहे हैं, और ये वाला रूल यहाँ पर लग भी नहीं रहा कि आई के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई आए। तो कौन सी ये स्पेलिंग्स है? देखिए, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार इनकी प्रैक्टिस करने से ये जो रूल है आपको ऐसे याद हो जाएगा। यानी अलग से नियम नहीं है, बस इसका उच्चारण आपको याद हो जाएगा। जैसे कि बिहाइंड है, इसको बिहिंड नहीं पढ़ेंगे, बिहाइंड, माइल्ड, चाइल्ड, ग्राइंड, ब्लाइंड, फाइंड। तो आई एन डी, यहाँ पर भी देख सकते हैं आई एन डी, या फिर आई एल डी। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आई है, तो अलग से रूल नहीं है। इसकी प्रैक्टिस बार बार करने से, बार बार पढ़ने से ही ये आपको समझ में आएगा उच्चारण। तो जितने भी रूल्स है आई के उच्चारण के वो हमने कंप्लीट देख लिए हैं। यानी ए का उच्चारण हो चुका है, ए के बाद में ई, और आई का भी कंप्लीट उच्चारण हो चुका है। पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ए ई आई हो गया, तो हम देखेंगे ओ का उच्चारण, ओ का प्रोनाउंसिएशन। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस क्लास के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी, वो क्लास देखकर सारे रूल्स सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन की क्लास में।